नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, कई बार जब हम लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की तो ये क्वेश्चन जरूर होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें। ये सब चीज़ों पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल सकते हैं और मैं कोई ऐसी बात नहीं बताने वाला हूँ कि जिससे जो आपको पता ना हो। मेन चीज़ ये है लेकिन कि टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है। अभी देखिए, यूपीएससी का आपने देखा है प्रीलिम्स कैसा हुआ है, स्टेट पीसीएस में भी कुछ भी हो सकता है। तो स्टैटिक जीके प्लस डायनामिक जीके जो करंट अफेयर्स है, सभी पे फोकस पूरा होना चाहिए। मेन चीज ये, कोई भी एक चीज ऐसी खास नहीं होती कि वहीं से आएंगे क्वेश्चन। कोई भी इस ट्रेंड को गेस नहीं कर सकता है कि जो आयोग है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो पूरा फोकस जो है वो हमको हर जगह पे देना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी मान लीजिए 2018 के लिए पढ़ाई करनी है, तो आप पूरा आपके पास पता है आपको कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है। मैं बता भी चुका हूँ, कई सारे लोग और भी बता चुके हैं। सभी को सब पता है बेसिक की क्या है। बेसिक है एनसीईआरटी, आपको वहीं से अपना बेस बनाना है, वहीं से धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए आपको करंट अफेयर समझने हैं। जो अभी करंट अफेयर चल रहे हैं, तो करंट अफेयर वाली जो इंपॉर्टेंस है वो तो नहीं कम हो सकती है, क्योंकि करंट अफेयर्स को स्टैटिक वाले पार्ट से जोड़ के सब आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी में आए। और बिल्कुल हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में भी, जैसे यूपी पीसीएस है वो कई बार यूपीएससी को फॉलो करती है, या फिर बाकी जो स्टेट पीसीएस है वो भी इनको फॉलो करते हैं। तो जब यूपीएससी में ऐसा ट्रेंड आया है तो बिल्कुल स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है। अगर देखिए आप वर्किंग है तो देखिए मेन चीज ये कि आपको ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला है, कोई प्लान आपको नहीं दे सकता है। प्लान आपको खुद बनाना है इसका। मेन चीज है कि लोग गाइड कर सकते हैं आपको। गाइड मैं भी वही कर रहा हूँ कि आप डेली का ये मानिए कि मान लीजिए 6 से 8 घंटे आपको कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कभी कुछ इवेंट हो जाए, कभी कोई फेस्टिवल हो जाए, तो उसमें ठीक है कि थोड़ा बहुत चल सकता है कि आप चलिए उसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन नहीं पढ़ पाए तो उसमें आप कम से कम करंट अफेयर तो पढ़ते रहिए। करंट अफेयर डेली 1.5 से 2 घंटे देने चाहिए। आपको न्यूज सुननी चाहिए। देखिए, जो पढ़ने वाली चीज है कि आपको पेपर पढ़ना चाहिए या फिर ऐप से पढ़ना चाहिए या कैसे भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ अगर आप किसी चीज का डिस्कशन सुनेंगे, किसी चीज का ऑडियो सुनेंगे एआईआर से, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो सब चीजें क्लियर हो जाती है माइंड में। मतलब सब कुछ हमको मेन समझना है। जीएस का मतलब है कि जनरल स्टडीज, तो वो सिर्फ रट्टाफिकेशन क्रैमिंग करने से नहीं हो सकता है। आपको करंट अफेयर को डेली 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। एडिटोरियल जो होते हैं उसको समझना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये सब चीजें जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी बेस आपका क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए बेस बना लीजिए, नींव आपकी मजबूत हो गई, फिर आप करंट को उससे रिलेट करने लगोगे कि मतलब अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। मान लीजिए कहीं कुछ प्राइस, कुछ गन्ने का प्राइस बढ़ा दिया गया, किसने बढ़ाया, किस मिनिस्ट्री ने बढ़ाया, ये सब चीजें उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि गन्ने की खेती कैसे होती है, कौन प्रोड्यूसर है, ये सब चीजें। मतलब कुल मिला के स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों पे फोकस रहना चाहिए, तभी मेन चीज होगी। अगर आप वर्किंग हैं और कहीं अगर जॉब करते हैं तब भी आप मैनेज कर सकते हैं। 5-6 घंटे तो डेली मैनेज कर ही सकते हैं। लोगों ने किया है और लोगों ने निकाला भी है। देखिए, अगर आप वर्किंग हैं तो कहीं जाते होंगे, जाते आते टाइम आपका जो टाइम होता है, आप उसमें एआईआर न्यूज का मैंने जो वेबसाइट बताई उससे डायरेक्टली ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे गाने सुनते जाते हैं हेडफोन लगा के, वैसे ही आप ऑडियो की एनालिसिस सुनते हुए जाइए। जब देश देशांतर होता है, जैसे जो बिग पिक्चर होता है, जो प्रोग्राम इंडियाज वर्ड होता है, उसको आप डेली जैसे खाते टाइम कुछ सीरियल देख रहे हैं, कहीं डिनर पे बैठे हैं, तो आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब में कर लिए। आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि किसी भी चीज के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हर चीज यूट्यूब पे उपलब्ध है, हर चीज एआईआर न्यूज पे है, हर चीज आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, इंटरनेट में मिल जाएगी। एनसीईआरटी हर जगह फ्री मिल रही है। इतने सारे कोचिंग है, इतने सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, सबके पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। मेन चीज है कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद तैयार करिए। बेसिक जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सभी पे पूरा फोकस करना है। साइंस पे भी फोकस करना है, एनवायरमेंट पे भी फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। कोई चीज ऐसी नहीं होती कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपीएससी में कोई चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल से पहले प्रेडिक्ट किया कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, अब लोग करंट अफेयर के पीछे भागने लगे। उसने यूपीएससी ने स्टैटिक वाला पार्ट पूछ लिया पूरा, स्टैटिक को करंट अफेयर से रिलेट करके। तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि डेली आप 2 घंटे पॉलिटी को दो, 2 घंटे हिस्ट्री को दो, 2 घंटे ज्योग्राफी का, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करिए। मान लीजिए 2018 के लिए प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, पता है ना ये सबको। ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। बेसिक जो 6, 7, 8 में स्टोरी छोड़ के बाकी सब पढ़ना है।
उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़नी है, नई वाली पढ़ रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक, नहीं तो ओल्ड वाली पढ़ सकते हैं आप, जो 11th वाली बुक है, एंशियंट की, मीडिएवल की, मॉडर्न की, प्लस स्पेक्ट्रम। पॉलिटी में आपको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, उसके अलावा जो एनसीईआरटी वाला बेसिक है वो पढ़ना है। इकोनॉमी में 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। साइंस के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है, ज्योग्राफी की कर सकते हैं, या फिर शंकर IAS वाली बुक है, या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की साइट है, बहुत सारी साइटें हैं, इसमें आपको PDF कई सारी मिल सकती है। पता आपको सब है, सब आपको ये लोग बता भी सकते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट वाला प्लान है ये आपको खुद अपने हिसाब से बनाना है। आप अपना खुद टारगेट डिसाइड करिए। मान लीजिए अभी जून खत्म हो गया, ये जुलाई है, तो आप अपना टारगेट ऐसे सेट करिए कि जुलाई के एंड तक मुझे 6, 7, 8 ज्योग्राफी खत्म करनी है, 6, 7, 8 जो हिस्ट्री खत्म करनी है, प्लस डेली का करंट अफेयर भी देना है। तो वो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए। कोई भी ऐसा रिजिड प्लान नहीं बन सकता है, क्योंकि आप पता नहीं है आपको क्या हो जाए, कब क्या हो जाए आपकी जिंदगी में। कोई कभी इवेंट हो जाए, कभी फेस्टिवल हो जाए, कभी कुछ हो जाए कोई, या फिर आप अपना हेल्थ आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। मतलब बैलेंस बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट तो होना ही, मतलब पढ़ना तो है ही, 6, 7, 8 घंटे डेली पढ़ने। और देखिए अपने आप से ईमानदार रहिए। लोगों से आप झूठ बोल सकते हैं, अपने खुद से झूठ मत बोलिए, खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। कि सबसे पहली बात तो यही कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, पैशन आपका बहुत जरूरी है। तो कुछ अपना जहाँ पे रूम है, स्टडी रूम है, जहाँ आपने मैप वैप लगा के रखे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे मोटिवेशनल वो लगा लीजिए विचार, कुछ वहाँ पे लिख दीजिए कि मुझे इतना करना है। वहाँ पे कुछ टाइम प्लान बना लीजिए, ये मैं मुझे करना है, ये हो गया है। और देखिए थोड़ा अपने आप से ईमानदार रहिए। मान लीजिए टारगेट नहीं है आपके फुलफिल हो पा रहे हैं, तो उसमें देखिए फिर उसको कैसे आपको मैनेज करना है। वर्किंग है तो संडे सैटरडे तो मिलता है ना, संडे सैटरडे को आप करिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। देखिए करना तो आप ही को है। थोड़ा बहुत ये चीज जरूर है कि पढ़ते टाइम ये नहीं कि पूरा एकदम फोकस पढ़ाई पे रहना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वाला पार्ट तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने माइंड को स्वस्थ नहीं रखेंगे, हेल्दी नहीं रखेंगे, तो जो भी आपने पढ़ा है वो क्रैमिंग करिए, थोड़े दिन के लिए रहती है, फिर वो भूल जाएंगे। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। मतलब आप जो भी पढ़िए उसको फिर एनालाइज करिए, थिंक करिए, क्या आपने सोचा, जो अपना स्टैटिक वाला पार्ट है, जो करंट वाला पार्ट है, उससे कैसे रिलेट हो रहा है चीजें, ये सब बहुत जरूरी है। फैक्चुअल चीजें भी आजकल आने लगी, तो यूपीएससी में भी थोड़ा बहुत जो बेसिक फैक्ट होते हैं, मतलब जैसे डेट वाइज तो नहीं, लेकिन ईयर वाइज आपको पता रहनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, PIB वाली पढ़िए। और दूसरी बात ये कि हेल्थ का भी अपनी ख्याल रखिए। डेली पढ़ाई करते टाइम भी या फिर कुछ योगा कर लीजिए, आज जैसे योगा डे है, या फिर योगा नहीं कर पाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक चीजें फॉलो करके भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप वर्किंग हैं, तो आप मेट्रो में हैं तो स्टेयर से चढ़िए, कभी भी एलिवेटर का यूज मत करिए, लिफ्ट का यूज मत करिए। ये बेसिक चीजें हैं। कुछ वॉकिंग करते रहिए, 2-3 किलोमीटर डेली वॉक जरूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 15-20 मिनट की तो आपको करनी चाहिए कि आप फिट रहें। मेन चीज है कि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो वो जो हेल्थ वाला चीज है, अगर वो आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कुछ या तो एक्टिविटी करिए, कुछ स्पोर्ट खेलिए, कुछ आपका जैसे ये गाने वाने सुनने का है या फिर मूवी देखने का है, वो सब भी बिल्कुल करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कुछ कि पूरी दीन दुनिया से एकदम अलग होके एक रूम में बंद करके बैठ रहे हैं आप और बिल्कुल उसी में सब कुछ हो जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरी तो यही पर्सनल राय है कि सभी चीजों में बैलेंस होना चाहिए। खाना वाना भी अच्छा थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि हेल्थ के साथ जरूर अपने ख्याल रखना चाहिए। जैसे पानी वानी का ख्याल रखना चाहिए कि गर्म पानी पीना चाहिए डेली। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हेल्थ वाली, वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। बैलेंस बना के टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है। पता सब कुछ है, सब सोर्सेज मैंने बता दिए थे कल वाले वीडियो में, और भी आगे बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, लेकिन करना आपको खुद है। मेन चीज ये है। तो डेडिकेशन, पैशन, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। और अपने आप से सबसे बड़ी चीज है ईमानदार रहिए। अपने आप से अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपको पता है कि आप देखिए जो भी चीज हो, जो भी किसी भी लेवल का आदमी हो, अपने आप से आपको पता होता है कि आप किस पानी में हैं। तो दूसरों से आप चाहे जो भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे गए हैं, हमने ये किया है, हमने ये तो उखाड़ी है, लेकिन आपको अंदर पता रहता है कि आपने क्या क्या किया है, आप कितने ईमानदार रहे थे, कितने ईमानदार हैं। तो ये मेन कुछ चीजें, कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से टाइम मैनेजमेंट की। सभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, करंट अफेयर लेकिन डेली पढ़ना है। मान लीजिए आप स्टैटिक वाला पार्ट नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी करंट वाली चीज करिए। 1-2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। नहीं ऐसे पेपर पढ़ पा रहे हैं तो DD न्यूज से सुन लो, कुछ पता तो रहे कि क्या चल रहा है। AIR न्यूज की समरी सुन लो, ये हेडफोन लगा के सुन लो, ये सब चीजें हो सकती हैं। PIB की न्यूज आप पढ़ लो, तो ये सब चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट आपको मतलब
कोई भी कुछ भी कह दे, किसी का प्लान आप पे ऊपर नहीं हो सकता है, किसी की स्ट्रेटेजी आपके ऊपर नहीं हो सकती है। टॉपर्स की भी स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना लेवल है। सब कुछ आप ही कर सकते हो, सिर्फ आपको लोग गाइड कर सकते हैं, बस करना आप ही को है, फाइनल आप ही के हाथ में है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और धीरे धीरे टिप देता रहूंगा कुछ, और अगर आपको कुछ चाहिए हो मुझसे मतलब डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं 7838692618। जितनी मेरी कैपेसिटी उस हिसाब से मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।